टॉनिक। आज और कल नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 850 से अधिक अधिकारी करेंगे शिरकत। आज रायबरेली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या राम मंदिर धन गबन मामले में 8 आरोपियों के रिमांड बढ़े। 5 सितंबर को अगली पेशी। जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परीक्षा रद्द करने की मांग पर होगी बहस। गौतम बुद्ध नगर में 13 दिनों तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू। बिना अनुमति 5 या अधिक लोगों के जुटने पर रोक। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जहां आज से राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, जहां गृह मंत्री होंगे शामिल। आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय सुरक्षा सम्मेलन। राष्ट्रीय सुरक्षा पर 850 से ज्यादा अधिकारियों का महामंथन है। अमित शाह की मौजूदगी में सुरक्षा रणनीति पर मंथन। 850 से ज्यादा अधिकारी जुटेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज से राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन शुरू, जहां गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय सुरक्षा सम्मेलन का आगाज किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर 850 से ज्यादा अधिकारियों का महामंथन होगा। अमित शाह की मौजूदगी में सुरक्षा रणनीति पर मंथन होगी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। आज से राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप से आयोजित किए जाएंगे। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वर्तमान मुद्दों और चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। और देखिए, एक आधिकारिक जानकारी में कहा गया है कि 24 व 25 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले इस सम्मेलन में देश भर से विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस के 850 से अधिक अधिकारी भाग लेंगे। यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रतिनिधि फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अमित शाह की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से शुरू होने 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वर्तमान मुद्दों और चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक आधिकारिक जानकारी में कहा गया है कि 24 व 25 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले इस सम्मेलन में देश भर से विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस के 850 से अधिक अधिकारी भाग लेंगे। और ये सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रतिनिधि फिजिकल और वर्चुअल मोड में शामिल होंगे। और 2 दिवसीय रूस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आईजीटी-टीसी के 27वें सत्र की करेंगे सह अध्यक्षता, जहां लावरोव से भी मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत रूस संबंधों पर होगी अहम चर्चा। दोनों देशों के बीच सहयोग पर चिंतन और मंथन होगा। तो बड़ी खबर, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिसमें भारत रूस संबंधों पर अहम चर्चा होगी, अहम चिंतन मंथन होगा। दोनों देश के बीच सहयोग पर मंथन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय रूस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आईआरआईजीटी और टीईसी के 27वें
सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। लावरोव से भी मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही भारत रूस संबंधों पर अहम चर्चा होगी और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग पर मंथन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 और 24 अगस्त को इस रूस के मॉस्को का आधिकारिक दौरा किया। इस दौरान यात्रा के दौरान उन्होंने रूसी प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर आधारित IRIGC और TEC के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता की। तो 2 दिवसीय रूस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें लावरोव से भी मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत रूस संबंधों पर अहम चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज रायबरेली दौरा है, जहां आज रायबरेली को 879 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात देंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और बस इंतजार है मुख्यमंत्री के आगमन का। मुख्यमंत्री के आने से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर लिए गए हैं। आपको बताते चले, कल ही जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, निरीक्षण किया ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो। और ऐसे में 879 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। 346 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 60 आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सपेरा समुदाय समेत अन्य परिवारों को आवासीय पट्टा। राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भाव समर्पण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार को सम्मानित करेंगे, साथ ही शहीदों के परिवारों को भी सीएम योगी करेंगे सम्मानित। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां रायबरेली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके आगमन को लेकर तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं और बस मंच तैयार है। इंतजार है मुख्यमंत्री के आगमन का। काफी संख्या में भीड़ भी जुटने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के आगमन पर रायबरेली वासी बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं और बस इंतजार है मुख्यमंत्री का। जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर ये दौरा देखा जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बड़े सौगात भी देंगे। रायबरेली वासियों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। 879 करोड़ रुपए का ये बड़ी सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री को देखने और सुनने के लिए काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठी होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ताकि किसी भी जनता को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जो है वो चाक चौबंद कर ली गई हैं। 879 करोड़ के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो रायबरेली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली आएंगे। आपको बताते चले कि 1 दिवसीय दौरे में वे जिले को अरबों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनसभा के माध्यम से सियासी संदेश भी देंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कल रविवार देर शाम तक तैयारियां पूरी कर ली गई। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यमंत्री के आवागमन वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के आगमन पर तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं और इसका
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वंश बहादुर सिंह जुड़ रहे हैं। वंश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली आ रहे हैं। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा उनका बताया जा रहा है। ऐसे में देखिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। क्या कुछ रहने वाला है आज उनका पूरा कार्यक्रम? सीधा हवाई माध्यम से आएंगे, पुलिस लाइन पे उतरेंगे और वहां से सीधा बाई रोड जो है राणा बेदी महाराज सिंह की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। फिर इसके बाद सीधा डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे और बड़ी योजनाओं को लाभ दे सकते हैं, ये भी आशंका है। करोड़ों की सौगात रायबरेली वासियों को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए करोड़ों की सौगात मिलेगी। ऐसे में इन परियोजनाओं से रायबरेली के लोगों को किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बड़ा फायदा मिलने वाला है? फायदा विकास के कार्यों में, रोड के कार्यों में, जिस तरीके से जो अधूरे कार्य योजनाएं पड़ी हुई हैं, जनता के हित में जो योजनाएं होनी है, माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है सौगात दी जाएगी, उसी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच ये चर्चा का विषय चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जनता को भी संबोधित करेंगे। जनता को डिग्री कॉलेज में पंडाल में काफी व्यवस्थाओं में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और उसको लेकर भारी भीड़ आने वाली है और उसी जनसभा को संबोधित भी करेंगे और भारी भीड़ देखने को भी मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए वंश, 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा की अगर बात कर ले तो कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? 2027 को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये दौरा, क्योंकि वर्तमान समय में विधायक आदित्य सिंह है और उसी को लेकर 2027 में 6 विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभाओं में जो पूरी विधानसभाओं में कब्जा बनाने की पूर्ण तैयारी रहेगी योगी आदित्यनाथ द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया वंश आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मिल सकते हैं ब्रजेश पाठक। आरक्षण सुधार आंदोलन के छात्रों को साथ ले जाएंगे, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आपको बता दें कि आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मिल सकते हैं ब्रजेश पाठक। आरक्षण सुधार आंदोलन के छात्रों को साथ ले जाएंगे। सामान्य वर्ग के छात्र प्रतिनिधियों से हुई थी मुलाकात। 48 घंटे में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात का किया था वादा। छात्रों की मांगे के केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे डिप्टी सीएम। आरक्षण सुधार आंदोलन को लेकर हलचल बढ़ गई है। सामान्य वर्ग के छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई थी और इस बीच आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। छात्रों की मांग केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे डिप्टी सीएम। तो ब्रजेश पाठक ये उनकी पहल बताई जा रही है। जहां आपको बता दें, आरक्षण सुधार आंदोलन से जुड़े छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में हालांकि प्रेस वार्ता की थी और पत्रकार वार्ता में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और छात्रों की मांगों का केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। और आज देखिए ये मुलाकात, जहां 48 घंटे में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात का वादा किया था और 48 घंटे में ही ब्रजेश पाठक केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा ने कहा कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। उनकी मांग है कि देश के हर छात्र को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। ऐसे में देखिए, जानकारी के अनुसार छात्रों ने अपने पत्र में कहा है कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के बीच पढ़ाई और मेरिट को लेकर काफी अंतर है। उनका कहना है कि सभी छात्रों की बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए बेहतर अवसर मिलने चाहिए। छात्रों ने प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले के लिए अवसर बढ़ाने की मांग की है ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो और सभी को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आरक्षण सुधार आंदोलन से जुड़े छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज उचित मंच तक पहुंचाई जाएगी और समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग जोरों शोरों से पकड़ने लगी थी। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। और इस बीच आपको बता दें, जहां आरक्षण सुधार आंदोलन से जुड़े छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की और ब्रजेश पाठक ने छात्रों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो आपको बता दें, आरक्षण सुधार आंदोलन से जुड़े छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकार वार्ता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा
जहां सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और छात्रों की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। और देखिए, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा था कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना गया है। अगले 2 दिनों के भीतर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात केंद्रीय मंत्री से कराई जाएगी। और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा ने कहा कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और उनकी मांग है कि देश भर के हर छात्र को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां उमर राह खालिद की जमानत पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उमर खालिद की जमानत पर 27 अगस्त को सुनवाई। सरजिल इमाम की याचिका के साथ जोड़ी गई याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस। दिल्ली पुलिस से मांगा गया जवाब। 27 अगस्त को कोर्ट में होगी अगली सुनवाई और इस सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने इस पूरे मामले की सुनवाई को सहआरोपी शर्जील इमाम की याचिका के साथ जोड़ दिया है और अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होने वाली है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 17 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। ये बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 17 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर। योगी सरकार ने किए 17 आईएएस अफसरों के तबादले और 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कई मंडलों विभागों में बदलाव हुआ है। यूपी में आईएएस तबादलों की बड़ी सूची जारी की गई है। कई बड़े पद बदले गए हैं। यूपी में बड़ा ब्यूरोक्रेटिक शफल हुआ है। 17 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिला, जहां पर रात देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी उफान पर है। मंदिर का पैदल रास्ता जलमग्न, आवाजाही बाधित। देहरादून में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। 6 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी उफान पर है और इसके साथ ही भारी से भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुई है। 6 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है और साथ ही लोगों से ये अपील की गई है कि ऐसे मौसम में घर से बाहर ना निकले, ज़रूरत हो तभी बाहर निकले और अपना खास ख्याल रखें। तो देहरादून में बारिश से जनजीवन इस वक्त प्रभावित है। 6 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। नदियां उफान पर है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है। तो 6 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि धामी सरकार ने प्रशासन से हर सुरक्षा चाकचौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो उसे निपटने की पूरी तैयारी की गई है। तो 6 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड में कई जिलों में भारी से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिस वजह से लगातार बारिश भी हो रही है और बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गई है। 6 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश के लिए चेतावनी दी गई है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्मिता हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्मिता, देखिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? बिल्कुल सपना, आपको बता दें कि उत्तराखंड में जैसे ही मानसून आता है वो मुसीबत अपने साथ लेकर आता है और यही वजह है कि उत्तराखंड में लगातार जो है बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी जो है प्रदेश के 6 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते ये एसओपी भी जारी की गई है, ये गाइडलाइन भी जारी की गई है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। साथ ही नदियों और नालों के पास, गदेरों के पास जो भी लोग हैं वो वहां से हट जाएं ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। क्योंकि आपको बता दें सकता है, इस वक्त नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार उफान पर चल रहा है। नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं। हम गंगा नदी की बात करें, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन तमाम जगहों पर। इसके अलावा अगर हम बात कर ले प्रयागों की, तो 5 प्रयागों पर जो नदियां हैं, चाहे वो अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो, कोसी हो, तमसा हो, यहाँ तक कि तमसा जो देहरादून में बहती है टपकेश्वर मंदिर के पास, वो भी इस वक्त तूफान पर चल रही है, जिसके चलते जो पूरा रास्ता है टपकेश्वर मंदिर का वो जलमग्न हो गया है। और ऐसे में आज जब सावन का सोमवार है तो भक्तों को वहां पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी को याद है कि पिछली बार जो आपदा आई थी, जिस तरह से वहां बादल फटा था और जो मंदिर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। जो शिवलिंग था वो पूरी तरह से जो गाद थी उसमें ढक गया था। पूरा मंदिर जो है उस वक्त मलबे में ढक चुका था, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद वहां पर साफ सफाई की गई। वहां से शिवलिंग को निकाला गया, उसे साफ किया गया। मंदिर जो क्षतिग्रस्त हुआ था उसके पुनर्निर्माण का काम किया गया। तो ऐसे में एक बार फिर लोगों में डर बैठा हुआ है कि वही मंजर जो है दोबारा देखने को ना मिले। साथ ही इसके बाद अलग बात करें तो अन्य जो नदियां हैं सभी उफान पर चल रही हैं, जिसके चलते लगातार जो है वहां पर अलर्ट किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति नदियों में ना उतरे। सभी लोग घाट पर बैठकर स्नान करें। अगर कोई व्यक्ति नीचे नदी में उतर रहा है तो चेन के सहारे उतरे, क्योंकि इस वक्त नदियों का जो उफान है वो तेज चल रहा है। और ऐसे में जो पर्यटक आते हैं वो इस बात को मानते नहीं है और अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसे में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है तो लगातार वहाँ तैनात है ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो सकता। अब बिल्कुल, अभी आपकी जहाँ मौजूदगी है वहाँ मौसम कैसा है, क्या स्थिति है? देखिए कल देर रात तक तो बहुत बारिश यहाँ पर देखने को मिली थी देहरादून में, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए आगे के मौसम की तो लगातार जो है वो बादल यहाँ पर अटखेलियां खेल रहे हैं, कभी धूप हो रही है, कभी छांव हो रही है। ऐसे में जो है बारिश कभी भी हो सकती है। जो नदियों का जल स्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में लोग डरे हुए, सहमे हुए जरूर हैं। बावजूद इसके लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आज वर्किंग डे भी है, सोमवार भी है और सावन का सोमवार भी है। तो ऐसे में लोग मंदिर का रुख भी कर रहे हैं, जहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं। हरिद्वार की बात कर ले तो हरिद्वार में जो है कंठल है, दक्षिणेश्वर मंदिर है, यहाँ तमाम जगहों पर जो है भक्त पहुंच रहे हैं, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। चाहे मौसम कितना भी खराब हो, बारिश हो, लेकिन बाबा के भक्तों का जो उत्साह है वो कम नहीं होता है। साथ ही अगर हम यहाँ आने वाले पर्यटकों की बात करें तो उन्हें जरूर ये बात की जा रही है, उससे जरूर ये चेतावनी उन्हें दी जा रही है कि मौसम को देखते हुए आगे का अपना रूट प्लान करें, तभी वो निकले। क्योंकि पहाड़ों पर देखिए सपना लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हम देख रहे हैं। मसूरी में भी हमने कल खबर दी थी, जहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए पर्यटकों की उन्हें जो है अपनी यात्रा को पोस्टपोन करने की बात की जा रही है, या फिर उनसे ये कहा जा रहा है कि जो मौसम है उसको देखने के बाद ही आप अपनी यात्रा को आगे के लिए जारी रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।